उसके बाद यह राजापुर इस सीमंत द्वीप में भगवान जगन्नाथ देव की प्राकट्य, इसके बारे में हम संक्षेप में सुनेंगे। और उसके बाद आज हम चांका जी समाधि दर्शन करेंगे। श्रीधर अंगन हम कान से दर्शन करेंगे, शायद वहाँ जाने का टाइम नहीं हो पाएगा, इसलिए आंखों से नहीं कान से देख लेंगे। ठीक है, देख पाओगे या नहीं पाएंगे? ठीक है। और उसके बाद हम कोलद्वीप जाएंगे, नवद्वीप धाम जो कोलद्वीप के अंतर्गत है, तो वहाँ जाएंगे। धामेश्वर महाप्रभु प्रौढ़मा यानी योग माया प्रौढ़मा दर्शन करके हम मायापुर मंदिर वापस करेंगे। ठीक है, बाकी का अनाउंसमेंट सब लोग करेंगे। मेरे को जितना जानकारी है इतना कर दिया। ठीक है, तो ये सीमंत द्वीप नवद्वीप में से एक है। सीमंत द्वीप 9 द्वीपों में से एक द्वीप है सीमंत द्वीप। सीमंत हिंदी भाषा में सीमंत यानी मांग। ठीक है, इस सीमंत द्वीप के संबंध में भगवान शिव जी माता पार्वती को सुनाया, वर्णन किए। एक समय कैलाश धाम में शिव जी भगवान के इस नवद्वीप लीलाओं का स्मरण करते हुए तथा नवद्वीप धाम में गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आविर्भूत होंगे और समस्त अवतारों में भगवान के जितने भी पार्षद भक्त, उन समस्त अवतारों के भक्तों भी इस नवद्वीप धाम में अवतरित होंगे। ये सब स्मरण और उन भक्तों का तथा ब्रह्मा आवर्त में यानी ब्रह्मा जी के सृष्टि इस ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है, समस्त तीर्थ इस नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे। ये सारी विषयों में स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए शिव जी इतनी भावावेश में आ गए तो शिव जी ने नृत्य करने लगे भावावेश में। माता पार्वती भगवान शिव जी की ऐसे नृत्य, ऐसे आनंद और ऐसे नृत्य देखकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हुए और भगवान शिव जी से पूछा कि प्रभु आज आप इतना खुश क्यों हैं और किस कारण आप इतने आनंदित होकर ऐसे नृत्य कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? तब शिव जी माता पार्वती से ये सारे बातें बताया कि भगवान अब नवद्वीप धाम में कलियुग में अवतरित होंगे और समस्त अवतारों के भक्तों को साथ लेकर हरिनाम संकीर्तन युग धर्म का प्रचार करेंगे और कलियुग के युगों को उद्धार करेंगे। ये सब स्मरण करते हुए मैं इतना दिव्य आनंद अनुभव कर रहा हूँ। जब गौरांग महाप्रभु की दिव्य लीलाओं के बारे में माता पार्वती को सुनाया तो माता पार्वती इतना व्याकुलित हो गए गौरांग महाप्रभु को दर्शन इच्छा के लिए। गौरांग महाप्रभु को दर्शन करने के लिए माता पार्वती इतना व्याकुलित हो गई तो कैलाश धाम से माता पार्वती इसी सीमंत धाम जो सीमंत द्वीप यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर पार्वती माता ने तपस्या करने लगी। माता पार्वती के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए पार्वती माता के समक्ष और
जब माता पार्वती के समक्ष भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, गौरांग महाप्रभु के दिव्य रूपों को दर्शन करके माता पार्वती स्तुति करने लगी, प्रणाम किए, स्तुति करने लगी और कहने लगी माता पार्वती कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसे कार्य में, ऐसे सेवा में लगाया, मैं आपके दिव्य लीलाओं से वंचित रहती हूँ। आपने मुझे ऐसे कार्य भार अर्पित किए हैं जहाँ आपसे विमुख जीवों को, जो लोग आपसे विमुख है, उन लोगों को पालन पोषण इन सभी में मेरे को नियोजित कर दिए और मैं आपके दिव्य लीलाओं में मैं पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाता हूँ। मेरे को तो ऐसे काम में आपने लगा दिया। माता पार्वती भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान गौरांग महाप्रभु माता पार्वती की तपस्या से, स्तुति से प्रसन्न होकर माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप मेरे स्वरूप शक्ति हो, स्वयं राधा रानी के एक्सपेंशन हो। जैसे शास्त्र में कहा गया है, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ माया देवी होती है वहाँ कृष्ण नहीं है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ माया देवी की कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए पार्वती माता ने यह कहा। भगवान गौरांग महाप्रभु माता पार्वती को ऐसे ये करते हुए उन्हें वरदान दिए। माता पार्वती ने गौरांग महाप्रभु से नवद्वीप लीलाओं का रस आस्वादन करने के लिए प्रार्थना की, अपना आग्रह प्रकट किए। तब गौरांग महाप्रभु ने माता पार्वती से आशीर्वाद दी कि प्रौढ़ माया, योग माया के रूप में वो ये लीला दर्शन करेंगे, जो आज हम दर्शन करने जाएंगे। और जो लोग विषय भोगी तथा कृष्ण विमुख, उनके लिए वे बहिरंगा माया शक्ति द्वारा उनको त्रिता क्लेश प्रदान करके उन्हें सुधारने की कार्य करेंगे। और सुधार कर जिन जीवों को जो सुधार जाएंगे वो कृष्णोन्मुखी होंगे। माया देवी का कार्य यही है। तो इस प्रकार वरदान प्रदान करके जब गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए माता पार्वती के समक्ष, तब माता पार्वती गौरांग महाप्रभु जिस स्थान पर खड़े हुए उनके चरण स्पर्श हुआ, उस धूल को लेकर मांग में भर लिए। तब से इस स्थान का नाम हुआ सीमंत द्वीप। माता पार्वती ने गौरांग महाप्रभु के चरण धूल को मांग में भरा। बंगाली भाषा में इसको सीमंत बोलते हैं, हिंदी में मांग बोलते हैं। तो मांग भरा है, इसीलिए स्थान का नाम हुआ है सीमंत द्वीप। इस सीमंत द्वीप में जब श्रीमान नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर श्रीवास पंडित, नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी जब नवद्वीप परिक्रमा कर रहे थे, जीव गोस्वामी को जब नवद्वीप मंडल दर्शन करवाया, तो इस स्थान में नित्यानंद प्रभु, श्रीमान नित्यानंद प्रभु सीमंत द्वीप की महिमा वर्णन करते हुए जीव गोस्वामी को बताया। और नित्यानंद प्रभु यह भी बताया इस सीमंत द्वीप में किस प्रकार से जगन्नाथ जी यहाँ पर आए। यहाँ पर बुक स्टॉल में हिंदी में यह पुस्तक उपलब्ध है। ये राजापुर जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाएं इस पुस्तक में वर्णन है ना। आप लोग इसके बाद, प्रोग्राम के बाद, कथा के बाद आप संग्रह कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर दिव्य लीलाएं हैं। यह राजापुर या सीमंत द्वीप तथा ये राजापुर, यह अभिन्न जगन्नाथपुरी
तथा जगन्नाथपुरी धाम दर्शन, जगन्नाथ जी का दर्शन और यहाँ पर राजापुर में जगन्नाथ जी के दर्शन अभिन्न है। सेम बेनिफिट, एक ही लाभ प्राप्त होता है, जगन्नाथपुरी धाम का दर्शन और यहाँ पे राजापुर में जगन्नाथ जी के दर्शन। 7वीं शताब्दी, हिंदी में क्या बोलते हैं? 7वीं फीसदी, सदी, 7वीं सदी में जगन्नाथपुरी में, मतलब उड़ीसा में, रक्तबाहु नाम के एक असुर, एक राक्षस, एक असुर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, कर रहे थे। तो उस समय रक्तबाहु के ऐसे अत्याचार को यह सूचना पाकर जगन्नाथपुरी के, जगन्नाथ जी के पुजारी बहुत भयभीत हो गए रक्तबाहु के ऐसे कार्यकलापों के बारे में सुनकर। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, रक्तबाहु जिस प्रकार से कर रहे हैं, अगर इस मंदिर में वो आक्रमण करे और ऐसा करे तो हम अगर आपको ये करके कुछ मंदिर तोड़ दे, ये कर दे, तो आपके विरुद्ध किसी भी कार्यों को हम कैसे सहन कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे? इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे पुजारी। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी धाम में ये प्रार्थना करने लगे जगन्नाथ जी को। उसी रात को जगन्नाथ जी स्वप्न में पुजारी को दर्शन देकर कहा कि देखो, मेरे इच्छा मात्र से ये सारे असुर राक्षस, मेरे इच्छा करने मात्र से मैं इन सबको ये कर सकता हूँ, परंतु मैं भक्तों के साथ दिव्य रस, प्रेम रस आस्वादन करने के लिए कभी कभी इस भौतिक संसार के कठिनाइयों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यह जगन्नाथ जी ने पुजारी से कहा, मैं स्वीकार करता हूँ इस भौतिक संसार में जो विविध प्रकार के कठिनाइयों, उन कठिनाइयों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। किस लिए? भक्तों के साथ प्रेम रस आस्वादन करने के लिए। कैसे? जब भौतिक संसार में ऐसे कठिनाइयों आता है तो भक्तों का मेरे प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। मैं वो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए ऐसे कठिनाइयों को स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई असुर राक्षस मेरे विरुद्ध कुछ कर सकता है, पर मैं ऐसे अपने इच्छा से ही ऐसे स्थितियों को स्वीकार करता हूँ। कभी कभी हमारे मन में ऐसे प्रश्न आता है, वृंदावन में मंदिर को तोड़ दिया, सारे विग्रह को ऐसा ऐसा किया, तो भगवान अगर विग्रह स्वयं भगवान है तो ऐसा क्यों होने देते हैं? ऐसा प्रश्न आता है मन में, है ना? तो कारण यही है कि भगवान अपने भक्त से प्रेम विनिमय करने के लिए, प्रेम रस आस्वादन करने, जब ऐसे कठिनाइयों में भक्त होते हैं स्थिति में, तो भगवान के प्रति उनका प्रेम और बढ़ जाते हैं और भगवान वही प्रेम आस्वादन करते हैं भक्तों से। इसीलिए ऐसे स्थितियों को भगवान स्वीकार करते हैं। अन्यथा भगवान पर कौन कोई क्या कर सकता है? तो इस प्रकार जब जगन्नाथ जी ने पुजारी से स्वप्न में दर्शन देकर ऐसा कहा, तब उसके बाद जगन्नाथ जी ने पुजारी से यह कहा कि तुम लोग मुझे यहाँ से बंगाल में ले चलो, नवद्वीप धाम में। पुजारी से कहा स्वप्न में। उसके बाद अगले दिन वे पुजारी ये सभी व्यवस्था किए जगन्नाथ देव के निर्देश के अनुसार। एक पालकी समझते हैं, पालकी एक से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को लेकर पूरी धाम से नवद्वीप धाम की ओर चल पड़े। 11वें दिन में जगन्नाथ जी पूरी धाम से यहाँ पर
पहुँचे। रास्ते में वो पुजारियों ने जगन्नाथ जी को अर्चना, सेवा, भोग अर्पित आदि सब कुछ कर रहे थे और 11वें दिन इसी नवद्वीप धाम सीमंत द्वीप में आकर पहुँचे। और तब से जगन्नाथ जी यहाँ पर ये गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के बहुत पहले की घटना है। और इस प्रकार से जगन्नाथ जी की सेवा पूजा यहाँ चलता रहा। जब गौरांग महाप्रभु आविर्भूत हुए, गौरांग महाप्रभु के समय यहाँ पर बंगाल के सभी भक्त जब जगन्नाथपुरी धाम में, नीलाचल धाम में चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे, तो बंगाल के भक्तगण, गौड़ देश के भक्तगण प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी रथ यात्रा अटेंड करने जाते थे और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करते थे। यहाँ से जगन्नाथपुरी जाते थे, रथ यात्रा अटेंड करते थे। कम से कम 3-4 महीना बाद, जाने में तो आधा महीना लग जाता था, एक महीना तो जाने आने लग जाता था। और चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर कोई आना नहीं चाहते थे। जितना समय, जैसे अभी हम गौरांग महाप्रभु के धाम में आए, किसका मन कर रहा है जयपुर वापस जाने का? मन कर रहा है क्या? नहीं ना। तो समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे और वो उनसे मिलने जाते थे जगन्नाथपुरी धाम में। किसका मन करेगा वापस घर चलो? किसी का मन नहीं करता था। ऐसे करते करते 3-4 महीना बीत जाता था भक्तों को वापस आने में। तो इनमें से ही यहाँ पर एक भक्त थे जिनका नाम था, आप लोग वहाँ पर वो गैलरी में पढ़ते हुए आए हो, जगदीश गांगुली, है ना। जगदीश गांगुली के परिवार से उस समय जगन्नाथ जी की सेवा पूजा चल रहा था और ये भी जगन्नाथ जी को दर्शन करने, चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने जाते थे समय। एक बार क्या हुआ, जगदीश गांगुली जी का एक बीमार, ऐसे बीमार पड़ गई, उस बीमार के कारण वो अंधा हो गए। और अंधा होने के कारण वो बहुत दुखी हो गए कि अब मैं चैतन्य महाप्रभु को, जगन्नाथ जी को दर्शन कैसे करूँगा। यह सोचते हुए जगदीश गांगुली बहुत दुखी हो गए। गौरांग महाप्रभु का ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते हुए दुख प्रकट कर रहे थे। तब गौरांग महाप्रभु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तो ये जगन्नाथ जी की सेवा पूजा उस समय मतलब लुप्त हो गया था, काफ़ी समय बीत चुका था। इसके बीच में भी कोई घटनाएं हुई है। और यहाँ पर साक्षात जगन्नाथ जी के बहुत अलौकिक दिव्य लीलाएं हैं जो इस पुस्तक में कुछ उल्लेख है, वर्णन है। बहुत से दिव्य लीलाएं हैं। हम समय के अनुसार देखेंगे 1-2, अदरवाइज आप लोग ये पुस्तक संग्रह करके पढ़ सकते हैं, हिंदी में है संक्षेप में। यहाँ पर जगन्नाथ जी के बहुत दिव्य लीलाएं हैं, अलौकिक लीलाएं हैं। तब वो जगदीश गांगुली के उनको गौरांग महाप्रभु स्वप्न में यह आदेश दिया जो आप लोग पढ़ कर आए हैं, देखा है ना। किसने किसने पढ़ा? क्या कहा गौरांग महाप्रभु ने कि जब तुम गंगा स्नान में जाओगे तो एक लकड़ी तैरते हुए आएगा और उससे मेरा विग्रह, मूर्ति निर्माण करवाओ। यह कहा जगन्नाथ जी स्वयं। तो उस प्रकार से वहाँ पर आपने पढ़ा है। उसके बाद जगदीश गांगुली के परिवार से इसकी सेवा पूजा चलता रहा। परंपरा में जगन्नाथ जी का एक मैं छोटा सा एक दिव्य अलौकिक लीला के बारे में एक बताऊंगा, बाकी आप लोग इस पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। बहादुरपुर नाम के एक गांव है, यहाँ पे थोड़ी दूर में। वहाँ के एक व्यक्ति, वो एक बार इसी जगन्नाथ मंदिर के पास से गुजरते हुए, रात के समय था, जा रहे थे, नवद्वीप जा रहे थे। जब इस जगह को क्रॉस कर रहे थे तो उस इस जगह में अचानक
जो बांस का जो झाड़ी है ना, एक बांस टूट पड़ा रास्ते में। तो उसने सोचा कि अगर मैं इसे लांग कर जाऊं, इस समय यहाँ पे बहुत भूत प्रेत आदि ऐसा बहुत डर था, भय था, शायद कोई भूत या कोई चुड़ैल कोई ऐसा होगा। तो ये सोचकर वो सोच रहे मैं इसे लांग कर जाऊं तो मुझे मेरा कुछ नुकसान हो सकता है। यह सोचकर वो बहुत भयभीत हो गए। तब उन्होंने ऐसे भयभीत होकर स्मरण करने लगे कि उनके चाचा जी नवद्वीप में रहते थे, वो बहुत बीमार थे, उनको जाना था वहाँ, ऐसा कुछ मेरा पूरा याद नहीं है, पढ़ा नहीं ऐसे घटना। तो उस समय उन्होंने देखा कि उन्हें किसी व्यक्ति ने उठाकर डायरेक्ट उनके चाचा जी के घर पे पहुंचा दिया। बहुत सुंदर अलौकिक लीला है जगन्नाथ जी थे। बाद में उन्होंने ये करके दीमक के ढिबी से विग्रह को निकालेगा और फिर से सेवा पूजा शुरू होगा। ऐसे बहुत से लीलाएँ हैं। एक बार जगन्नाथ जी यहाँ पर पुजारी भाग गए थे, कोई नहीं था मुसलमानों के आक्रमण के कारण, और जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी एक पड़े थे, और रात के समय ऐसे यहाँ के जो रहने वाले लोग आवाज़ सुनते थे, कहीं से कोई आवाज़ आ रही, मुझे कोई खिला क्यों नहीं रहे हैं, कोई आ क्यों नहीं रहे, मुझे कोई खाने क्यों नहीं दे रहे, ऐसे आवाज़ सुनते थे ऐसे लोग। तो जगन्नाथ जी के ऐसे बहुत सुंदर सुंदर अलौकिक दिव्य लीलाएँ हैं, आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के कम होगा, श्रीधर अंगन है, जो हमारे जाने का था, पर समय के अभाव के कारण हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रास्ता नहीं है, खेत के अंदर से, जंगल खेत के अंदर से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए रास्ता न होने के कारण, समय के अभाव के कारण हम श्रीधर अंगन में नहीं जा रहे। श्रीधर चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद है। श्रीधर के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं से लेकर जब तक नवद्वीप धाम में थे, श्रीधर के साथ बहुत लीलाएँ की हैं। श्रीधर जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर नवद्वीप मंडल परिक्रमा कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु और श्रीवास पंडित जीव गोस्वामी को लेकर श्रीधर अंगन में आए, तो यह सूचना श्रीधर को जब मिला कि नित्यानंद प्रभु उनके घर पर आए हैं, तो उन्हें अत्यंत आनंदित होकर घर पे आए नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित। नित्यानंद प्रभु श्रीधर से कहा कि तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो, स्वयं गौरांग महाप्रभु तुमसे छीन छीन कर खाया लिया। वो ये जो बामन पुकुर बाजार मार्केट क्रॉस करके आए ना अभी, तो वहाँ उसी मार्केट में श्रीधर केला के पत्ते, केले के फूल और केले का थोड़ मतलब केला के पेड़ के इनसाइड में अंदर जो ट्यूबलाइट जैसा निकलता है, उसका भी सब्जी बनता है ना, उसका फूल का भी सब्जी बनता है, लौकी आदि ऐसे सब्जी बेचते थे। और निमाई मार्केट में सब्जी लेने आते थे और श्रीधर से बार्गेनिंग करते थे, ठीक है। पर श्रीधर बहुत ही, ये कभी किसी से चीटिंग नहीं करता था। केवल इतना ही नहीं, वो जो भी सब्जियां बेचकर उन्हें जो पैसा प्राप्त होता था, उनमें से आधे पैसा से वो गंगा जी की पूजा करते थे। जितना पैसा वो कमाता था, उनमें से आधे पैसा से वो गंगा जी की पूजा करते थे। बाकी आधे में से आधे पैसा वैष्णवों को दान देते थे, सेवा करते थे, और जो आधे रहते थे उससे अपना परिवार मेंटेन करते थे। बहुत दरिद्र अवस्था में थे, पर बहुत प्रसन्न चित्त थे। किसी प्रकार का कोई लालच उनमें नहीं था, और ऐसे व्यक्ति से बार्गेनिंग
करना कैसा लगेगा? आप करोगे ऐसे व्यक्ति से बार्गेनिंग करोगे? ये तुम ज़्यादा भाव ले रहे हो, ऐसा करोगे क्या? चैतन्य महाप्रभु यह रस आस्वादन करते थे श्रीधर के साथ। जब मार्केट में आते थे श्रीधर बोलते थे, श्रीधर निमाई को देखकर इतना ये हो जाता था, उनसे कुछ बोल नहीं पाते थे, पर वो मतलब जानबूझकर आगे करके उनसे बार्गेनिंग करते हुए लड़ाई करते थे। हाँ, हर जगह में कम भाव में दे रहे, तुम ज़्यादा ले रहे हो, हाँ ऐसा कर रहे हो। तब श्रीधर बोलते थे, अरे बाबा तुम राग दो ना, मत लो, उनसे जगह में ले लो। नहीं, मुझे यही चाहिए पर तुम कम लो। ऐसे करके श्रीधर के साथ बार्गेनिंग करते थे और यह रस आस्वादन करते थे। भगवान श्री चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, ये श्लोक बहुत सुंदर है, आप सभी मेरे साथ साथ बोलिए। भक्तेर द्रव्य प्रभु कड़ी कड़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटी न चाय। इसका मतलब भक्तेर द्रव्य, भक्तों के चीजें भगवान छीन छीन कर खाते हैं। अगर भक्त देना भी नहीं चाहता पर भगवान छीन छीन कर खा जाएंगे, ले लेंगे। और अभक्त जो भगवान के अभक्त होते हैं वो कितना ही भक्ति भाव से भगवान को अर्पित करे, भगवान पलट कर भी नहीं देखते। यह है भगवान की स्वभाव। ये भक्तों के वस्तुओं को अगर भक्त देना भी नहीं चाहेगा तो भी छीन कर लेगा, और अभक्त कितना ही एकांतिक भाव से दे, भगवान पलट कर भी नहीं देखते। सुदामा जब द्वारका आए थे, सुदामा जी, उनके पत्नी ने क्या दिए थे? चावल दिए थे, जो कपड़े के पोटली में बंद कर ले गए थे। तो कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा कि मित्र, भाभी जी ने क्या भेजा मेरे लिए? कुछ तो भेजा होगा, है ना, दिखाओ। पर सुदामा जी सोच रहे थे, द्वारकाधीश को ये सूखी चावल मैं कैसे दे सकता हूँ? ये इनके भोग के योग्य नहीं है, भोजन के योग्य नहीं है। कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ ये सूखा चावल, मैं कैसे दे सकता हूँ? वो छुपा रहे थे, पर कृष्ण ने छीन कर लिया, खाया। तो यही भगवान की स्वभाव होते हैं। एक बार छीन कर एक मुठ खाया, आह कितना स्वादिष्ट है ना। भगवान भक्तों के चीज़ों को ऐसे आस्वादन करते हैं। फिर दूसरी बार लिए, लेकर खाए। जब तीसरी बार लेने गए तो रुक्मिणी जी कृष्ण के हाथ पकड़ लिया, खाने नहीं दिया। इसका कारण क्या था? पहली बार खाया, यानी सुदामा जी को सारे ऐश्वर्य भगवान ने दे दिया, समस्त ऐश्वर्य अधिकारी बना दिया भगवान। दूसरी बार भगवान ने जब दूसरी बार लिया, यानी भक्तों से जब लेते हैं भगवान, भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होता है? वे अपने पूरे प्रेम भक्ति सब कुछ दे दिया दूसरी ने। तीसरी बार जब लेने गया तो रुक्मिणी ने रोक लिया, खाने नहीं दिया। अगर वो तीसरी बार खा लेते तो कृष्ण द्वारका में और रुक्मिणी किसी के पास नहीं होते, सुदामा के पास होते, खुद को दे देते। इसलिए रुक्मिणी ने रोक लिया। ये सब कुछ दिया ठीक है, पर आप खुद को मत दे, इसलिए रोका था। तो ऐसे आचार्य ने ऐसे व्याख्या किए हैं। तो भगवान की भक्तों के साथ भगवान का रिलेशन ऐसे होते हैं। श्रीधर के साथ भगवान गौरांग महाप्रभु की लीलाएं ऐसे हैं। तो उस स्थान में चैतन्य महाप्रभु श्रीधर के घर पर आए थे, विश्राम किए थे। महाप्रभु विश्राम स्थल वहाँ पर है। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे जरूर श्रीधर आंगन जाने की प्रयास करेंगे।
ठीक है। जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला किए थे, महाप्रकाश लीला यानी भगवान भगवत रूप में, भगवत आवेश में भक्तों को दर्शन दिए, भगवान रूप में, भक्त रूप में नहीं, भगवान रूप में, षडभुज रूप में दर्शन दिए और समस्त भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। ठीक है, एक एक करके सभी भक्तों को बुलाया। मुरारी गुप्त का कथा सुने थे ना, मुरारी गुप्त को बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, सभी को एक एक करके बुलाया। तुम क्या चाहते हो? जब श्रीधर का नंबर आया, श्रीधर को बुलाया महाप्रभु, श्रीधर से पूछा, श्रीधर तुम क्या चाहते हो? श्रीधर ने कहा, प्रभु बहुत चीटिंग कर लिया आपने, हाँ बहुत, हाँ बार्गेनिंग कर चुके हो, अब मुझे और चीटिंग नहीं कर सकते और धोखा नहीं दे सकते। तो श्रीधर से पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? श्रीधर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, कुछ तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मेरा यह दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा बना दूं, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी का पद दे दूं। श्रीधर ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। आठों सिद्धियां, यह सब कुछ एक एक करके चैतन्य महाप्रभु कहने लगे। वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं। और श्रीधर सबको, हाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पर चैतन्य महाप्रभु ने, तुम्हें कुछ तो लेना ही होगा, मेरा यह दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकता, बताओ तुम क्या चाहते हो? तब श्रीधर ने कहा, जय प्रभु काड़ी खाइलो मोर खोला पात, से प्रभु हो भी जेन जन्म जन्मनाथ। जो प्रभु मेरे से बार्गेनिंग करके छीन छीन कर खाया, मैं, हैं, वही प्रभु मेरा जन्म जन्म के नाथ हो, मैं उनकी सेवा कर सकूं, यही मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह श्रीधर ने चैतन्य महाप्रभु से यही बात। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक शरणागति के एक भजन गीत है, वैष्णव गीत है, बहुत सुंदर, जिसमें यही भाव, यही सिद्धांत और यही भाव। भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते, एक ही चीज चाहते हैं, उनकी प्रेममयी सेवा। वो गीत हमारी अगर समय होगा तो हम गाएंगे। तो इसके बाद हम चांद का जी दर्शन के जल ले जाएंगे। ये चांद का जी चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के, जब चैतन्य महाप्रभु थे प्रकट काल में, ये चांद का जी और कोई नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में जो कंस थे, वही चांद का जी के रूप में गौरांग महाप्रभु के लीला में चांद का जी के रूप में आए, जो कंस थे, मथुरा के राजा कंस। इसलिए गौरांग महाप्रभु चांद का जी को मामा कहकर बुलाते थे। चांद का जी को मामा कहकर बुलाते थे, मामा ही थे, कंस तो उनके मामा थे। गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। उस समय एक गौड़ देश के जो मुस्लिम राजा थे, हुसैन शाह, उसके अधीन यह काजी चांद का जी थे। और हुसैन शाह के रिलेटिव भी थे चांद का जी। हुसैन शाह कौन थे जानते हैं? कृष्ण लीला में जो जरासंध थे, वही गौर लीला में हुसैन शाह के रूप में आए थे। जरासंध का नाम सुने ना? जो जरासंध थे वही चांद का थे, वही हुसैन शाह के रूप में गौर लीला में आए। और उनके अधीन ये चांद का जी, कृष्ण लीला में भी यही था, है ना? कंस कौन थे? जरासंध के दामाद थे। जरासंध के 2 पुत्री से विवाह किए थे कंस, दामाद थे। यहाँ पर भी वो उनके रिलेटिव थे हुसैन शाह के, और वहाँ भी उनके रिलेटिव थे। जब ये चांद का जी हुसैन शाह के कारण, उनके प्रभाव से यहाँ पर बहुत अत्याचार करते थे भक्तों पर, वैष्णवों पर।
जैसे कृष्ण लीला में कंस अत्याचार करते थे भक्तों पर, ऐसे सेम घटना। जब चैतन्य महाप्रभु, जब श्रीवास अंगन में कीर्तन हो रहा था, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, तो उस समय चांद काजी द्वारा प्रेरित मुस्लिम सैनिकों ने मृदंग तोड़ दिया। आप लोग श्रीवास अंगन में देखा टूटा हुआ मृदंग, देखा, मृदंग तोड़ दिए। यह सूचना जब चैतन्य महाप्रभु को मिले, चैतन्य महाप्रभु तब श्रीवास अंगन से भक्तों को लेकर एक जुलूस निकाला। जुलूस निकालकर चांद काजी के यहाँ पहुँचे। इतने संख्या में, लाखों संख्या में भक्त इस जुलूस में पार्टिसिपेट किए। चांद काजी भयभीत हो गए, इतने लोग कहाँ से आए, सोच भी नहीं सके। अरे पूरे नवद्वीप में इतना लोग नहीं हो सकता, कहाँ से आए, कौन है। चैतन्य महाप्रभु जब जुलूस निकाले, भगवान है ना, शायद पूरे ब्रह्मांड से कौन भक्तों के रूप में आ गया, पार्टिसिपेट किया, किसको पता है ना। पूरे ब्रह्मांड से, सभी प्लेनेट से आ गया होगा। पर चांद काजी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इतने लोग तो पूरे नवद्वीप मंडल में कहीं इतने लोग नहीं हो पाएगा, इतने लोग कहाँ से आ गए। और इतने बड़े जुलूस देखकर चांद काजी इतना भयभीत हो गए, वो घर से बाहर नहीं निकला, इतने भक्तों का इतना बड़ा जुलूस देखकर। तब चैतन्य महाप्रभु चांद काजी को बुलाया, फिर दोनों में वार्तालाप हुई, है ना, दोनों में वार्तालाप हुई। चांद काजी जब चांद काजी के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ, बहुत सुंदर श्री चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। दोनों में वार्तालाप हुई, जिसमें चांद काजी ये आर्गुमेंट किया गौरांग महाप्रभु को से तर्क, मतलब कन्वर्सेशन में यह कहा कि तुम्हारे वेदों में, वेद शास्त्रों में गो वध करने का वर्णन है, निर्देश है, तो हम गो वध करते हैं तो यह पाप कैसे हो सकता है। तुम्हारे वेद शास्त्रों में तो देता है गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो गो वध करने, पशु वध करने का विधि वेद शास्त्रों में भी है। तो हम जब पशु वध करते हैं उसको तुम लोग पाप क्यों कहते हो। चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी के सारे आर्गुमेंट को खंडन किए हैं, कहा है, बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है। महाप्रभु ने कहा, तोमरा जियाइते नर बध मात्र सार, ते लगी गोवधे तब नहीं अधिकार। वेदों में जो विधि है, जो वैदिक संस्कृति में मुनि ऋषियों यज्ञों में पशु बलि देते थे, तो उस समय मुनि ऋषियों में वो पावर था, जिस पशु का बलि चढ़ाया जाता था उस पशु को नया शरीर देने में वो सक्षम थे। उन्नत शरीर और नया उन्नत शरीर वो देने में सक्षम थे मुनि ऋषि। जिस पशु का बलि चढ़ता था उसको नया शरीर देते थे और उन्नत शरीर देते थे, देने में वो सक्षम थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमरा जियाइते नर, तुम लोग केवल हत्या कर सकते हो, जीवन दान नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें हत्या करने की कोई अधिकार नहीं है। वेदों में जो निर्देश है, जो विधि है, उसमें यह भी बताया गया है, वो मुनि ऋषियों में जीवन दान देने की क्षमता थी, इसीलिए वो अगर बलि चढ़ाता भी, हत्या भी करते थे तो उन्हें नया जीवन देने में सक्षम थे। पर तुम लोगों में यह नहीं है। ऐसे बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है चांद काजी के साथ चैतन्य महाप्रभु का। अंततः चांद काजी डिफीट हुए, पराजित हो गए और चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए और भक्त बने। चैतन्य चांद काजी वैष्णव बन गए। हम चलेंगे चांद काजी दर्शन। चांद काजी उसी रात को, मतलब जिस दिन भक्त बने थे उससे पहले रात को, चांद काजी सपनों में, नरसिंह देव सपनों में आए चांद काजी को और इतना डराया
इतना डराया। वो अगले दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में आके आत्मसमर्पण किए और भक्त बने, वैष्णव बने। तो ये भक्त चांद जी के समाधि हम दर्शन के लिए जाएंगे। इसके बाद हम कुलदीप नवद्वीप धाम जाएंगे दर्शन के लिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट प्रसाद लेने के बाद तुरंत जितना जल्दी हो सके हमें वापस भी आना है। 2-3 जगह में से जितना हो सके हम दर्शन करेंगे। मेन 2 दर्शन करने का तो है ही, अगर समय बचेगा तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर और समाधि दर्शन करेंगे। ठीक है। धामेश्वर महाप्रभु जो स्वयं विष्णुप्रिया देवी के सेवित विग्रह, जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण के चले गए तो विष्णुप्रिया देवी को उन्होंने स्वयं अपना विग्रह स्वयं प्रकट करके विष्णुप्रिया देवी को दिए थे उनकी सेवा करने के लिए। वो धामेश्वर महाप्रभु जो विग्रह है, यह विग्रह किसी बड़े कारपेंटर द्वारा निर्मित विग्रह नहीं है, स्वयं महाप्रभु स्वयं प्रकट करके दिया। ये लो एक मैं स्वयं विग्रह, स्वयं प्रकट विग्रह, दिव्य दर्शन। नवद्वीप धाम मायापुर आया तो महाप्रभु धामेश्वर महाप्रभु का दर्शन करना आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु 4 स्वयं प्रकट विग्रह अपने प्रकट काल में दिए, जिनमें से एक है धामेश्वर महाप्रभु, दूसरा है अंबिका कालना। अगर भगवान महाप्रभु की कृपा हो तो हम उनका भी दर्शन करेंगे। ठीक है। अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के घर पर जो स्वयं प्रकट करके विग्रह दिए थे, उन्हीं में से एक है धामेश्वर महाप्रभु जो भगवान की यह विग्रह विष्णुप्रिया देवी सेवा करते थे। महाप्रभु के सन्यास ग्रहण के उपरांत विष्णुप्रिया देवी इतनी कड़ी तपस्या की। विष्णुप्रिया देवी के जीवन चरित तथा उनकी जीवन चरित पढ़ेंगे तो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वो रोना मतलब बिना रोए रह सकते हैं। विष्णुप्रिया देवी के कड़ी तपस्या ऐसी, एक राउंड हरिनाम करके, एक माला जप करके 1 दाना चावल रखते थे, 1 दाने चावल रखते थे। ऐसे करके पूरे दिन में जितना राउंड जप होता था उतना ही उतने दाना चावल होते थे। बस उतने चावल को लेकर शाम को गंगा जी में जाके गंगा जी के तट पर बैठती थी और उस चावल को कपड़े में बांधकर गंगा जी में डाल देते थे और वहाँ हरिनाम करते थे। जब वो चावल भीग कर नरम सॉफ्ट हो जाते थे तो उस चावल को लाकर महाप्रभु को भोग चढ़ाते थे और वही प्रसाद ग्रहण करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और किसी को दर्शन नहीं देते थे, दिन में नहीं निकलते थे। रात के समय वही चावल ले जाकर गंगा जी में बैठते थे। बहुत विष्णुप्रिया देवी के जो तपस्या सुनकर मतलब हृदय एकदम टूट जाता है सब। जब श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु आए थे, बहुत सुंदर कथा है, अभी हमारा टाइम नहीं। वहाँ से हम प्रौढ़मा जो योग माया इस नवद्वीप धाम, जिनके कृपा से नवद्वीप धाम की कृपा तथा चैतन्य महाप्रभु की दिव्य कथा श्रवण कीर्तन धाम दर्शन जिनके कृपा से संभव है, वही योग माया प्रौढ़ माया का दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से हम मायापुर मंदिर वापस आएंगे। तो मैं समय कितना टाइम क्या हुआ? 9 बजे। प्रसाद आ गए क्या? हाँ, 10 मिनट में प्रसाद आने वाला है। किसी का आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं ये जो भजन बताया था भक्ति विनोद ठाकुर के, वो गीत वो भजन गीत हम गाएंगे। पहली कहानी बताई थी कि जगन्नाथ जी पुरी से चल के यहाँ आए, तो जो पुरी में विक्रय थे फिर वो वापस यहाँ जब रक्त बाहु ऐसे अत्याचार कर रहा था
कुछ समय तक वहाँ सेवा पूजा नहीं हुआ, जगन्नाथ जी यहाँ है, बाद में वहाँ पे फिर से सेवा पूजा शुरू हुई। फिर यहाँ पर जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं था कहाँ पर? यहाँ से यहाँ पे रहे, वहाँ पे दूसरा विग्रह फिर हुआ। जगन्नाथ जी नीलाचल धाम और इस राजापुर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी काफ़ी समय तक सेवा पूजा बंद पड़ गया, लुप्त हो गया। फिर से वो जो जगदीश गांगुली के समय से फिर से शुरू हुआ। ऐसे जगन्नाथ जी तो यहाँ पर शाश्वत रूप में है, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रपाल शिव जी है और यह सीमंत द्वीप जो माता पार्वती यहाँ पर तपस्या की वो भी है। और शिव जी का भी दर्शन कीजिए, क्षेत्रपाल शिव जी के। हाँ, नवद्वीप धाम महात्मा में के अनुसार मायापुर, आपको नवद्वीप धाम पुस्तक एक शब्द में इसको नहीं, मतलब ये नहीं है मायापुर नाम कैसे हुआ, और अलग अलग व्यक्तियों तथा शास्त्र में अलग अलग ये है, इसीलिए आप पुस्तक से पढ़ेंगे तो वही अच्छा रहेगा। कोई एक बात मैं कहूँगा, आप कहीं और से कुछ अन्य प्रकार से आपको जानकारी मिलेंगे, आप कन्फ्यूज होंगे। मायापुर शब्द द्वारा कोई मतलब, कोई तात्पर्य है इसका, ठीक है। यहाँ पे जब बलराम जी द्वापर युग में जब तीर्थ भ्रमण के लिए निकले थे, इसी सीमंत द्वीप के पास वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर मर असुर ऐसा कुछ, मयासुर मरासुर ऐसा कुछ एक असुर, हाँ, राक्षस बहुत उत्पात कर रहे थे। तो उस समय बलराम जी उनको वध किया, वो जगह भी है। ये नवद्वीप धाम शाश्वत है, भगवान के नित्य धाम है, पर इनमें ऐसे हमारी भौतिक आंखों से ऐसे बदलाव हो रहे हैं, दृष्टि हो रहा है, ये हो रहा है। स्थान का नाम, एक गांव का नाम था सिमुलिया, और उससे पहले कुछ और नाम था, पर सिमुलिया अब सीमंत देव, अब यहाँ राजापुर, ऐसे नाम परिवर्तन होता रहता है ना। पर ये हमारे भौतिक विचार से, पर धाम वही है, ठीक है। तो हम वैष्णव गीत गाए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित, कि श्रीधर अंगन की कथा से प्रसन्न संदर्भ में यह गीत मुझे याद आया था, तो वो गाएंगे। प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन। श्रीधर के भाव, एक भक्त में ऐसे ही भाव होनी चाहिए भगवान के प्रति। शेयर कर दिया ग्रुप में। धनंजय प्रभु, प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस गीत में यह वर्णन कर रहे हैं, एक भक्त को भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, यह बताए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। नाही मांगी देह सुख, देह मतलब शरीर, शारीरिक सुख सुविधाएं मुझे नहीं चाहिए। नाही मांगी देह सुख, देह सुख यानी शारीरिक सुख सुविधाएं। विद्या धन जन, न मुझे विद्या चाहिए, जड़ विद्या, सांसारिक विद्या,
न धन चाहिए और न ही जन यानी अनुयायी फॉलोअर्स। मुझे न धन चाहिए, न फॉलोअर्स चाहिए, न शारीरिक सुख सुविधाएं चाहिए। ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष ना ही मांगी। मुझे स्वर्गलोक में भी मैं नहीं जाना चाहता और न ही मुझे मोक्ष चाहिए। ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष ना ही मांगी। ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लगी। और अन्य दूसरा कोई प्रार्थना भी मैं नहीं करता। किसी भी विभूति, किसी भी ऐश्वर्य, किसी भी सिद्धि आदि के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए। अपने कर्मों के कारण मुझे जो जो जन्म मेरा हो रहा है, जिन जिन शरीरों में मेरा जन्म हो रहा है, मेरा प्रार्थना यह है कि प्रत्येक जन्म में मैं आपकी गुणगान कर सकूं। ये मेरा प्रार्थना है। अपने कर्मों के कारण मुझे जो जो जन्म हो रहा है, प्रत्येक जन्म में मैं आपकी गुणगान करना चाहता हूँ। यही मात्र आशा मम तुम्हारो चरण है। आपके चरण कमलों में मेरा यही एकमात्र आशा है। अहैतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। मेरा एक ही आशा है, मेरे हृदय में आपके प्रति अहैतुकी भक्ति जागृत रहे। यही मेरा एकमात्र आशा है। विषय जे प्रीति एवे आछय आमार। विषय के प्रति मेरा जितना प्रीति है, जितना प्रेम है, जितना आसक्ति है, विषय जे प्रीति एवे आछय आमार, उसी प्रकार आपके प्रति अगर प्रेम, आपके प्रति विषय के प्रति जितना प्रेम है, प्रीति है, आसक्ति है, उतना अगर आपके प्रति हो जाए, यही मेरा इच्छा है। आपके प्रति उतना आसक्ति हो जाए। विपदे संपदे ताहा थाकुक समभावे। चाहे विपत्ति आए, सुख की स्थिति आए या दुख की स्थिति, विपदे संपदे, ये समान रूप से आपके प्रति ऐसा अटैचमेंट, ऐसे प्रेम, ऐसा प्रीति रहे। सही मत प्रीति हो तुम्हारा चरण। विषय विपदे संपदे ताहा थाकुक समभावे। दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। आपके नाम के प्रभाव से है वो दिन दिन बढ़ते जाए। यही मेरा प्रार्थना है। पशु पक्षी होए थाकी स्वर्गे बा निरये, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। चाहे मैं पशु के रूप में जन्म लूँ, चाहे पक्षी के रूप में, पर आपके प्रति भक्ति मेरे हृदय में सदैव जागृत रहे। यही मेरा प्रार्थना है। तो श्रीधर चैतन्य महाप्रभु से इस यही भाव प्रकट किया। जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर से कहा, तुम्हें सिद्धि दे देता हूँ, 8 सिद्धियाँ, ब्रह्मा जी का पद दे देता हूँ, इंद्र पद दे देता हूँ, ये करता हूँ, उन्होंने सब कुछ डिनाई कर दिया। उन्होंने केवल यही कहा कि प्रभु, जो प्रभु मुझसे बार्गेनिंग करते हुए छीन छीन कर खाया, वही प्रभु मेरा जन्म जन्म नाथ बनकर रहे, मैं उनकी सेवा कर सकूं। यही मेरा प्रार्थना है। बहुत सुंदर भजन गीत है। जब तक प्रसाद ना आए तब तक हम आगे गए, तब तक हम ये गीत गा लेते हैं। सभी को मिल गया? ठीक है। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। 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 नाही मांगी देह सुख, नाही मांगी विद्या
नाही मागी स्वर्ग मोक्ष नाही मागे, नाही मागे स्वर्ग मोक्ष नाही मागे, ना करी प्रार्थना कोण विभूतीर लागे, ना करी प्रार्थना कोण विभूतीर लागे, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाय, निज कर्म गुण दोषे निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाय, निज कर्म गुण दोषे जन्मे जन्मे येना सब नाम गुण गाय, जन्मे जन्मे येना सब प्रभु तब पद रूपे मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, अहैतु की भक्ति हृदय जावे अनुक्षणे, अहैतु की भक्ति हृदय विषय प्रीति वे आछये আমার, বিষয়ে যে প্রীতি বে আছয়ে আমার, বিষয়ে সেই মাত প্রীতি হো চরণে তোমার, সেই মাত প্রীতি তোমার, সেই মাত প্রীতি হো চরণে তোমার, সেই মাত বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে, বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে,
नामेर प्रभावे दिने दिने वृद्धि हो। दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। पशु पक्षी हये थाकी स्वर्गे बानिराये। पक्षी हये थाकी तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। तब भक्ति रहो भक्ति प्रभु तब पद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि निताय निताय गौरांग गौर हरि निताय गौर 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 हरि गौर 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 हरि निताय गौरांग गौर हरि निताय निताय गौरांग गौर हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय श्री राजापुर जगन्नाथ धाम की जय सीमंत देव की जय समवेत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे।